Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thank you. नमस्ते दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये फरवरी महीना ख़त्म हो चुका है और इस फरवरी महीने में बहुत ही बड़े बड़े न्यूज़ आ गए और उसके चलते बहुत ही उठक पटक देखने को मिली। शुरुआत हुआ आरबीआई पॉलिसी से। उसके बाद हमने देखा कि यूएस सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि ये टेरिफ्स लगाना इलीगल है। उसके बाद ट्रम्प साहब ने बोला कि मैं और 10% लगाऊंगा। उसके ठीक पहले हमने डिसीजन लिया था, यूएस गवर्नमेंट ने एग्री किया था कि हम 18% से टेरिफ लगाएंगे। इतने बड़े न्यूज़ बेस्ड मंथ के बाद बहुत ही ऊपर नीचे गैप अप गैप डाउन हमें देखने को मिली और आखिर में शुक्रवार को हमारे क्वार्टर 3 जीडीपी नंबर्स आ गए जो कि बहुत ही बेहतरीन थे। उसके बावजूद हम क्यों नीचे गए और अभी हम नीचे गए हैं, जो कि शुक्रवार को हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी। उसके बाद निफ्टी में क्या दिख रहा है, इधर से वापस ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जिस पे आपका ध्यान होना चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं निफ्टी के साथ। देखिए, निफ्टी का चार्ट अगर देखते हैं, एक बार फिर से गैप अप ओपनिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये इलीगल है। उसके बाद वापस एक बार गिरावट, और जैसे मैंने मार्केट आउटलुक डेली में एकदम क्लैरिटी के साथ कहा था, 25,400, 25,350 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंटरमीडिएट सपोर्ट है। और वो जैसे ही टूटा, हमने एकदम से 150 पॉइंट का फॉल देखा और हम क्लोज हो गए लगभग 25,178 के आसपास। अब जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिखानी है वो ये है कि ये जो लंबी ट्रेंड लाइन है उसके नीचे दूसरी बार हमें क्लोजिंग मिली है, पर ये बहुत बड़ी नीचे नहीं है, उसके अलग इर्द गिर्द ही है। तो मेरा मानना है एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स तोड़े शुक्रवार के दिन, जो ये सपोर्ट्स थे 25,350 के, और उसके बाद जो लॉन्ग पोजीशंस थे उसकी अनवाइंडिंग के चलते हमें गिरावट देखने को मिली। ये मैं किस बिना पे कह रहा हूँ? ये इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पॉजिटिव न्यूज़ आए थे वहाँ पे कॉमन इन्वेस्टर्स के लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल बनते नजर आए, और उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंट मनी है, जो इन्फॉर्म्ड मनी है, उन्होंने उनको ट्रैप किया। उनको बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता था कि 25,350 तोड़ दो, पैनिक में ये निकल जाएंगे। ये प्रूव होगा अगर सोमवार को हम वापस एक बार 25,300, 350 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेंगे, जो कि वो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर। अगर हम इसके ऊपर अगले पूरे हफ्ते सस्टेन होते हैं तो मेरा मानना है कि जो लास्ट मिनट सेलिंग हो गई शुक्रवार को, वो सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से हुई। अब ये चार्ट्स क्या कहते हैं, जरा सा बड़ा चार्ट्स पे अब ये चार्ट्स क्या कहते हैं, थोड़े बड़े चार्ट्स के ऊपर देखेंगे जो कि वीकली चार्ट्स कहते हैं। वीकली चार्ट्स में हम एकदम एक सीमित दायरे में काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल देखने को मिल रहा है। ये येलो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये रेड ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, और लगातार अगर हम देखते हैं तो लगभग जून महीने से, मिड जून से हम इसी दायरे में काम कर रहे हैं। कोई बड़ी अप मूव या डाउन मूव नहीं आई है। और कब, जब इतने बड़े नेगेटिव न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ आते गए, फिर भी हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को होल्ड किया है। तो अभी वीकली के बेसिस पे हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा? 24,700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 24,700 वापस एक बार टेस्ट हो सकता है अगर हम 25,150 प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो, या दूसरी चीज 25,350 जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो जो टूटा है वो वापस एक बार रीगेन नहीं करेंगे, तो मेरा मानना है कि 24,700 के आसपास के लेवल्स हमें देखने को मिल जाने चाहिए। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो ही
एक बड़ी गिरावट यानी 24,000 के आसपास की देखने को मिलेगी, पर ये अभी दूर की बात है। अभी के लिए 24,700 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, एंड ऑन द हायर साइड 25,900 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। 24,900 कहाँ से आ गया? ये जो इंपॉर्टेंट बाउंस बैक आ गया था उसका हाई लगभग 25,900 है। ये एक बार निकल जाए तो फ्रेश मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिलेगी। दो चीजें हो जाएंगी, एक तो फॉलिंग ब्लू ट्रेंड लाइन जो है उसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, एंड वो जो इंटरमीडिएट टॉप है जहां पे बहुत बड़े न्यूज आने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली, वो अगर क्रॉस करते हैं तो एक तरफा अपमूव हमें देखने को मिलेगा। अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन डेटा पे। ऑप्शन चेन डेटा अगर देखते हैं, 2 मार्च एक्सपायरी का ऑप्शन चेन डेटा देख रहे हैं। रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा हुआ है 2,26,000, 25,500 जो कि बहुत दूर है। तो ये तो जिन्होंने राइट किया है उनको पूरा का पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। ऑन द लोअर साइड जो इम्पोर्टेंट है वो है 25,000 अगर टूटता है तो वापस एक बार जो लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी, और उसके चलते मुझे लगता है कि और गिरावट हो सकती है जो कि 24,700 के आसपास के सपोर्ट देखने को मिलेंगे। पर मेरे ख्याल से वापस एक बार मंडे को 25,350 रीगेन करना चाहिए। अब चलते हैं हम पुट कॉल रेशो। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वापस 350 जाना चाहिए? एक तो जीडीपी का अच्छा डेटा आया है, जो डेटा है उनका बेस चेंज किया गया है। पहला बेस था 2012-13 या ऐसा कुछ 10 साल 12 साल पहले, अब आ गया है 22-23। यानी बेस चेंज होने के बाद एक सही तरीके का जीडीपी रेशोज आ रहे हैं। उन्होंने ग्रोथ के लिए अलग अलग गवर्नमेंट ने जीडीपी के लिए नए पैरामीटर्स लिए हैं जो कि बहुत लॉजिकल है, और इसके चलते अगर जीडीपी ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रहा है, फोरकास्ट अच्छा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक लाजमी है। दूसरा कारण है पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो आ गया है, वो है 0.625। ओ एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। शायद हम नीचे खुलेंगे पर उधर से एक बाउंस बैक आना लाजमी है, और ये बाउंस बैक प्ले करने की सलाह नहीं होगी। पर अगर 25,350 के ऊपर कंसिस्टेंटली रहता है तो मेरा मानना है कि हमने वो राइजिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया है, ये मान के चलना चाहिए। अब निफ्टी में सही मायने में पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? मेरा मानना है अभी भी इनडिसाइसिव मार्केट मूड है, तो हम साइडलाइंस पे ही रहेंगे। पिछले कई महीनों में मैं यही कहता आ रहा हूँ, आज भी वही कह रहा हूँ कि आपको साइडलाइंस में रहना है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी में ध्यान दीजिए। कई स्टॉक्स है जो जहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट्स है वहीं पे आपका ध्यान होना चाहिए। वहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो अच्छा है उसमें आपको कामकाज करना चाहिए। अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो अभी भी बहुत बड़ा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, जहाँ पे निफ्टी काफ़ी गिर चुका है, बैंक निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है। मेरा मानना है कि 60,000 एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल रहेगा जो कि अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे जाते हुए मैं बैंक निफ्टी नहीं देख रहा हूँ। अच्छा खासा करेक्ट हो गया है 61,500 से 6,500। एक अच्छा खासा 1000 पॉइंट फॉल आने के बाद मेरा मानना है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट और थोड़ा सा पुल बैक वापस एक बार देखने को मिल जाना चाहिए। तो बहुत बड़ी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। छोटा हफ्ता है, मंगलवार को छुट्टी है, सोमवार को एनएससी की एक्सपायरी होगी डेरिवेटिव्स की, और गुरुवार को एक दिन के बाद यानी बुधवार को एक दिन ट्रेडिंग होगा, गुरुवार को सेंसेक्स की एक्सपायरी देखने को मिलेगी। तो छोटे हफ्ते चलते हुए और दो साइमल्टेनियसली एक दिन के बाद ही अगर एक्सपायरी आ रही है तो मेरा मानना है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बैंक निफ्टी में स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखना चाहिए। पीएसयू के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर बैंक जहाँ जहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है वहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। दोस्तों, बाकी सारे सेक्टर्स के चार्ट्स देखे हैं, कोई बड़ा अप मूव या डाउन मूव देखने को नहीं मिल रहा है। मिड कैप अभी भी स्ट्रांग है, तो मेरा मानना है मिड कैप सेक्टर के स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, जहां पे अगर मार्केट का बाउंस बैक आता है तो मिड कैप स्टॉक्स होंगे जो कि आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आएंगे।
दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्ते।